साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। संतों महापुरुषों जी, आप संतों महापुरुषों के संग में मिलकर जो आनंद प्राप्त होता है सत्संग जी, वो कहते हैं कि किसी कहीं बैकुंठ में भी नहीं है। और आज जो सदगुरु की कृपा से आनंद मिल रहा है इस समागम में, जो दूर हैं हमें भी आनंद उतना ही आ रहा है जितना आप नज़दीक से आनंद को उठा रहे हैं। क्योंकि मन की जो लगन है वो सभी की एक समान है। तो सत्संग जी, इसी परमात्मा का आनंद पाने के लिए सतगुरु इस आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। तो जब तक ये आत्मा परमात्मा से मिल नहीं जाती, सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता सत्संग जी। जैसे कोई नदी का जल जब तक सागर में मिल नहीं जाता, तब तक सत्संग जी उसका बहना चलना बंद नहीं होता। जब वो अपने मंजिल को प्राप्त कर लेता है, सागर उसकी लास्ट मंजिल है, फिर सत्संग जी वो आनंद की लहरें लेता है, सागर में हिलोरे लेता है। इसी प्रकार जब तक आत्मा अपने अस्तित्व परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म में जब तक मिल नहीं जाती, तब तक इसका जन्मना मरना चलना दुख पाना सुख पाना ये निरंतर चलता रहेगा सत्संग जी। इसे कोई भी रोक नहीं सकता, ना ही कोई भक्ति रोक सकती है, ना ही कोई उपवास, ना ही कोई तीर्थ व्रत। केवल रोक सकता है तो सतगुरु का चरणों में समर्पण। जब सतगुरु के चरणों में समर्पण करते हैं तो वहाँ लिखा भी है रामायण में कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनासहि तबहि। संत महात्मा बड़े ही समागम में एक उदाहरण दे रहे थे कि 63 जो होता है हिंदी का 63 नंबर, वो विपरीत होता, आमने सामने होता है, एक दूसरे के सम्मुख होता है। इसी प्रकार जब हम आत्मा ये आत्मा जब परमपिता परमात्मा के सामने आमने हो जाती है तो इसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं सत्संग जी। जैसे कोई मैला कुचैला कपड़ा अगर सत्संग जी कई दिनों से गंदा है, कई सालों से गंदा है, और जैसे उसको पानी और साबुन से भेंट हो जाए तो उसको कई दिनों तक धोने की ज़रूरत नहीं होती, वो तुरंत जैसे ही धुलाई होती है वो उसका मैल साफ हो जाता है और चमकने लगता है। इसी प्रकार ये आत्मा बहुत दिनों से मैली कुचैली इस राग देश में नफरत निंदा लालच मोह माया में फंस कर अपने आप को परमात्मा से दूर करती जा रही थी। लेकिन आज वो मौसम आया और समय आया, सतगुरु ने कृपा किया, मेहर किया सतगुरु ने, ऐसा समय आया। ऐसा समय किसी युग में दास नहीं सुना है ना देखा होगा कि कोई सतगुरु बुला के गांव गली चल चल के जाके और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सिफारिश कर रहे हों, आवाज़ लगा रहे हों। त्रेता सतयुग द्वापर किसी युग में ऐसा वर्णन नहीं मिलता है सत्संग जी। आज ऐसा उपकारी सतगुरु आया है जो घर तक चलकर जाकर भी लोगों को सुखी करने के लिए अपना दिन रात एक करके सभी संसार के भले की कामना करते हुए आत्मा को परमात्मा से मिलाने का कार्य कर रहे हैं। अपनी नींद, अपना सुख चैन सब कुछ समर्पण करके इस मानवता के उपकार में सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज और राजपिता जी दोनों लोग 5 महीने से अलग अलग रहकर अलग अलग दिशा में कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंच सके, इसलिए इन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाके सभी संत महापुरुषों को साकार रूप में दर्शन दिए और इस ज्ञान से परिपक्व कराया।
परमात्मा का दीदार कराया और आज समागम के रूप में, भव्य समागम के रूप में समालखा ग्राउंड में इस दात की बख्शीश हो रही है। तो जो भी संत महात्मा इस ज्ञान को पा चुके हैं वो आनंद ले रहे हैं, और जो अभी अभी पाए हैं वो भी इस आनंद का उतना ही लाभ ले पा रहे हैं, और जो अभी नहीं ले पाए हैं कृपा करके वो भी इस आनंद को प्राप्त कर लें, क्योंकि ऐसा अवसर किसी युग में न आया है और न आगे आने की संभावना है। कब ये समय बदलेगा और कब ये ज्ञान पे ब्रेक लगेगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आज समय के सतगुरु ने अपनी जिम्मेदारी उठाते हुए इसका वितरण कर रहे हैं, ज्ञान को बांट रहे हैं कि परमात्मा को देख लो, परमात्मा को पा लो, परमात्मा को समझ लो, कि जिसकी पूजा, जिसका भंजन, जिसके गीत गाते हो, जिसके भजन गाते हो, जिसके लिए उपवास करते हो, जिसके पाने के लिए दूर दूर तक भूखे प्यासे रहकर पूजा पाठ करते हो, आज वो देखने का समय आपको मिला है। सुंदर शरीर भी मिली है जिसके वर्णन मिलता है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, वो भी प्राप्त है जो देवताओं को दुर्लभ नहीं है। और सतगुरु भी साकार है जो मिल सकते हैं, देख सकते हैं, सतगुरु के चरणों में जुड़ सकते हैं। और निराकार ब्रह्म तो सदा एक रस रहने वाला है, तो पहले से ही विराजमान है। अगर दूरियां हुई है तो केवल इंसान की, मानव की ही परमात्मा से दूरियां हुई है, बाकी परमात्मा कभी दूर होने वाला नहीं है। कहते हैं दूरी नहीं है प्रभु से कोई, बस अज्ञान की दूरी है। दूर बनाती प्रभु से तुझको तेरी ही मगरूरी है। कैसे दूर हो सकता है जो हाजिर नाजिर रहता है, अधियारे में भटक रहा है दूर से जो कहता है। ज्ञान की जिनको नज़र मिली वो देखे इसको अंग संग में, इसमें खोकर इसका होकर रंग जाता इसके रंग में। प्रभु को जो जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा। कहे अवतार कड़कड़वासी, कहे अवतार कड़कड़वासी, रमे राम को जान जरा। क्षमा करना दास, इस पंक्ति में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कि हृदय वाणी से पद है कि अवतार वाणी से, तो इसका बख्श लेना, क्योंकि ये आखिरी लाइन दास बार बार भूल जाता है, इसलिए भूलनहार भी है, तो बख्श लेना आप संतों महापुरुषों जी। ये बातें संदेश रूप में सदगुरु ने कई बार समागम में भी बातें सुनने को मिली होगी कि ऐसा सुंदर जो, जिन्होंने देखा है इसको, जिन्होंने जाना है, जो आवाज़ लगा रहे हैं गली गली संत महात्मा, एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैंने देखा है, लेकिन विश्वास लोगों को नहीं होता। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो इसको जाने हैं बंदे, बात को उनकी मान जरा, कि जब उनकी बातों को साधारण तरीके से मान लोगे बिना चतुर चतुलाकी किए हुए, तो आप भी परमात्मा को देख लोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जब कोई चतुराई से या किसी ट्रिक से, किसी मौज मस्ती लेने के लिए अगर कोई सवाल करता है, कोई जवाब करता है, तो सत्संग जी उसे आनंद नहीं आता, हो परमात्मिक आनंद नहीं आता। भले ही सांसारिक आनंद उसे मिलता हो कि मैंने चिड़कबाजी करके, प्रश्न करके बहुत इनको मूर्ख समझा रहा हूँ, मूर्ख बना रहा हूँ, लेकिन खुद ही वो मूर्ख बन रहे हैं सत्संग जी। ऐसी दौलत पाने के लिए अगर कोई इस समय ऐसी बातें करें, वह भागा है, वो किस्मत उसकी फूटी हुई है सत्संग जी, जिसने परमात्मा को पाने का चांस भी खो दिया। ये अवसर बार बार नहीं बनता, किसी युग में कई करोड़ों युग के बाद ये अवसर बनता है। पता नहीं ये आत्मा इस रूप में कितने युगों युगों से बिछड़ी हुई थी, इसका अंदाज़ा भी लगा पाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा समा बना है, सतगुरु भी साकार हैं, संत महात्मा भी हैं, और ज्ञान को देने वाले भी सभी मौजूद हैं। ऐसे अवसर पर अगर चूक हो जाए तो फिर उसके भाग्य को क्या कहेंगे सत्संग जी, कि मानव जन्म है अंत की सीढ़ी, फिसल गई तो बारी गई, कहे अवतार समझ ले प्राणी, तेरी कमाई सारी गई। कि जितने तुमने
84 लाख योनियों में पुण्यात्मा कर्म किए होंगे, दान तप जप तप जो भी किए होंगे, जिसका फल की कृपा से आज परमात्मा ने खुश होकर जो मानव तन दिया, हीरा जन्म भगवत प्राप्ति के लिए, अगर ऐसा समय आपने भी एक क्षण मात्र में खो दिया तो ये फिर वो अवसर वापस आने वाला नहीं है। सत्संग जी, इस पे बहुत विशेष ध्यान देना है कि जिनको राजपिता जी तीसरे दिन में यही बात समझा रहे थे समागम में, कि जिन्हें तड़प होती है, प्यास होती है इसको पाने की, उनको प्रश्न करने में भी आनंद आता है। और जो चतुर चालाकी से प्रश्न करते हैं, केवल साष्टांग शास्त्रों के हिसाब से कि शास्त्र की जानकारी, इनको शास्त्र की जानकारी नहीं, इनको तो श्लोक नहीं आता है, इनको तो कोई ग्रंथ का पाठ भी नहीं आता है। तो साध संगत जी, ग्रंथों और पाठों का जो मेल जोल है वो एक विरोधक चीज़ हो जाता है इंसान को, जिसको हो जाता है। जो सवाल जवाब करते हैं वो यही समझते हैं कि जो उस प्रश्न का उत्तर दे देगा वो महान है, जो नहीं दे पाएगा वो अज्ञानी है। साथ संगत जी, बातें यहाँ निरंकारी मिशन में शास्त्र से ही होती हैं, लेकिन शास्त्र के जो अंदर कहा गया है कि राम को जो मानते हैं तो राम की भी मानना पड़ेगा। केवल राम का रामायण का पाठ करने से बात बनने वाली नहीं है। रामायण का पाठ करने के साथ साथ राम को भी जानना पड़ेगा। उस राम को नहीं जो धनुष बाण के रूप में लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता जी के साथ में आए और अपना कार्य करके अपने धाम को चले गए। उनका वो कार्य था, आना आवश्यक था। उन्होंने समय पर प्रकट होकर अपना कार्य सिद्ध करके और अपने धाम को चले गए। तो सत्संग जी, उनका आदर सम्मान और पूजा करना आवश्यक है। लेकिन जो राम सृष्टि का चलाने वाला है, जो निरंतर निराकार रूप में सारी जीवों का पालन कर रहा है, सारी सृष्टि का संचालन कर रहा है, इस रमे राम को जानना जरूरी है। इस राम को जानने के लिए वो श्री राम जो धनुष बाण वाले थे, वो भी भगवान गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में समर्पित हुए इसको जानने के लिए। तो ऐसे परमात्मा को जानने के लिए सत्संग जी ऐसा अवसर सदगुरु लाया है कि इतना महाविशाल समागम, जिसमें संख्या का आकलन कर पाना भी मुश्किल है, दूर दराज से पूरे संसार से संत महापुरुष आके इसका आनंद उठा रहे हैं। तो इसे अवसर को छोड़ना नहीं। सत्संग जी, इस रब को जान लेना है, इस परमात्मा को जान लेना है जो रमे राम है, जिसको कहते तो बहुत दिनों से आए थे कि कण कण में इसका वास है, लेकिन बस बातों में ही ये बात चलती थी। आज सदगुरु की कृपा से इसको जानने का और देखने का भी अवसर प्राप्त हो गया और इसका लाभ भी हो गया जीवन में, कि इसको अंग संग देख कर अब इसको किसी पूजा, किसी तीर्थ, किसी व्रत, किसी उपवास और किसी धर्म ग्रंथ से आकलन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने सच्चा सदगुरु से सच्ची प्रीत और सच्ची परमात्मा को पाया है और इसे परखा भी है उन शास्त्रों के पहचान से, कि जो लिखा है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधनाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। इस पे परख भी लिया और भी परखा गीता से कि न एनम छिंदत शस्त्राणि, न एनम दहत पावक, न कुलदेत भारत, न शोषयतु तापो। इसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा इसे उड़ा नहीं सकती। इस पर भी परखा तो इस पे भी खरा उतरा। और रामायण की उस चौपाई पर भी परखा गया कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही में जाना। जब इस पे देखा तो हरि जो ब्रह्म है निराकार, ये हर जगह एक समान समाया हुआ है, कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं, ऐसा कोई
विशेष स्थान नहीं है कि जहाँ ये ज़्यादा है और कोई ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ पे ये कम है। ये तीनों लोकों में एक समान समाया हुआ है। ये भी देखा, इस पे भी खरा उतरा। तो साध संगत जी फिर ये मन गवाही दिया कि हाँ यही है, और ये प्रलय के साथ प्रलय भी नहीं होता, ना ही जन्मता है ना ही मरता है। इसको सतगुरु ने दिखा के हमें परमपिता परमात्मा से मिलाया। ऐसी दात मिल के तब ये आत्मा का कल्याण होता है, क्योंकि आत्मा भी इस निराकार का ही रूप है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सह सुख राशि। सत्संग जी, तो दास वीडियो लंबा हो रहा है, तो दास अपनी वीडियो को यहीं पे बातों को समाप्त करते हुए आप सभी से क्षमा याचक है कि जो भी बातें मन को ठेस पहुँचाएँ सत्संग जी, उसको उस कड़वी मिर्ची की तरह यहीं पे छोड़ देना, और जो अच्छी लगे उसे एक्सेप्ट कर लेना, जो आपके जीवन को लाभ दे सके उसे अपने जीवन में धारण कर लेना। और सभी के ऊपर सद्गुरु की कृपा बनी रहे, सभी को इस जीवन का लाभ मिल पाए, सभी की आत्मा परमात्मा से मिल पाए, कल्याण हो पाए। बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी।